सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। दो खबरें मेरी नज़र से गुजरी और मैं हैरान परेशान हो गया ये खबरें देखकर और पढ़कर। फ्रांस का साबिक सदर है निकोलस सरकोजी, उसको 3 साल कैद की सज़ा हो जाती है और मामला क्या है कि उसने एक जज को रिश्वत की पेशकश की, रिश्वत नहीं दी, पेशकश की और 3 साल सज़ा हो गई, कैद। साबिक सदर है निकोलस सरकोजी और कोई बहुत पुराना सदर नहीं है, यह अभी हाल ही में गुजरा है। जापान की बात सुन लीजिए, जापान के वज़ीर आज़म की तर्जुमान ने इस्तीफ़ा दे दिया अवामी दबाव पर। वजह क्या थी कि वज़ीर आज़म के बेटे के डिनर में जो पुरतायुश था, बड़ा ज़बरदस्त लेविश किस्म का डिनर था, उसमें शिरकत क्यों की? उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। वज़ीर आज़म की तर्जुमान वज़ीर आज़म के बेटे की मेज़बानी में ऐसे डिनर में शिरकत क्यों करेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए। फिर हम कहते हैं जी जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फ्रांस कहाँ है। अब देखिए, सैयदना अली करमुल्लाह वजह ने इसीलिए फरमा दिया कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। अब हमारी सुन लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। अली मूसा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म तो नहीं रहे, लेकिन अब भी उनके काम देखिए, उनके बेटे कितने हुनरमंद हैं। अब मैंने आपको फ्रांस की मिसाल दे दी, वहाँ के हुक्मरानों की, और जापान के मौजूदा हुक्मरान की मिसाल दे दी। अब ये देखिए आप वीडियो में क्या हो रहा है। अली मूसा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे पेशकश कर रहे हैं पीटीआई के मुबैना तौर पर किसी मेंबर को कि जनाब वोट किस तरह से तुमने क्या इधर उधर करना है, और देखें ये काम हो रहा है। और ख़त भी इसीलिए तो लिखा गया है सारे मेंबरान को, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि भाई हमसे डायरेक्ट बात कर लो, मेरा किरदार, मेरी सियासत तुम्हारे सामने है, किस तरह का हमारा किरदार रहा है, उसके मुताबिक आओ जो लेन देन करना है। ऊपर से जो कोहराम मचा है सिंध असम्बली में कि जनाब वहाँ पर जो लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्था हो गए, तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने ही कारकुनों पर धावा बोल दिया, अपने ही लोगों पर, एमपीएस पर। दो ने कहा कि जनाब ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की, ज़र नहीं ज़मीर, ये ज़मीर अचानक जागा है सेनेट से पहले, और अब ये ज़मीर तो यकीन नहीं आता, मगर ज़र का मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर चल रहा है, क्योंकि ज़मीर हर दफ़ा जागता है, ज़मीर ज़र में ज़रा कम ही फ़र्क रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ करीम बख्श गबूल साहब, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि पीपल्स पार्टी ने, ये तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पीपल्स पार्टी ने मुझे अगवा किया है, ये मुझे अगवा करना चाहते हैं। इनका बयान सबसे पहले वैसे आया था, ठीक है जी। और वैसे वो और शहरियार सर साहब, वो भी एक एमपी हैं तहरीक इंसाफ के, उनका बयान आया था। उसमें ज़रा आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल आपको दाइश याद आ जाएगी। पीछे काला कपड़ा लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ वो काला कपड़ा अजीब सा, पता नहीं कहाँ बैठे हैं जी, हमें तो किसी ने अगवा नहीं किया। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने तो कमाल ही कर दिया है, क्या बात है इलेक्शन कमीशन की। मैं कहता हूँ जी सलाम पेश करना चाहिए, ऐसा रास्ता निकाला है उन्होंने, कमाल कर दिया। उन्होंने सलाम पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है, राय दी है कि जिसमें करप्शन ना हो सके। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी आपने बात कर दी है, आपने ये भी फरमा दिया है कि हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं है, तो आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इस पर किसी पर अमल नहीं हो सकता, हमारे पास वक्त नहीं था। तो जैसे पहले होता आया है, ये लिखा हुआ है, जैसे पहले होता आया है वैसे ही होगा। तो पहले क्या कुछ होता रहा है वो आपने झलक देख भी लिया है। ये अली मूसा गिलानी वाली, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, मैंने फ्रांस की मिसाल दी है, ये आज की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पुरानी नहीं। वहां पर 3 साल कैद हो रही है रिश्वत की ऑफर पर, यहां करोड़ों रुपया ले गए हैं, करोड़ों रुपया ले गए हैं, किसी को नहीं कुछ हुआ। अली मूसा गिलानी साहब कह रहे हैं मैं आपको लिख कर देता हूं, मेरे से लिखवा ले, मैं आपको पेन से लिख कर देने को तैयार हूं, कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये माजी की तरह काम करेगा। ये तो अभी वो पैसे लेन देन की बात कर रहे हैं। जो पहले वीडियो आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि जनाब ये जो वीडियो आई है इसमें पैसे लेन देन सरेआम हो रही है, आपने इस पर क्या एक्शन लिया? तो अभी तक भी उन्होंने कोई एक्शन लिया। उनका हम देखेंगे कि फ्रांसिक की करवानी है नहीं करवानी, ये एक्शन लेना भी नहीं देना। अभी फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वाज़ेह तौर पर बार बार झंझोड़ा, जगाने की कोशिश की कि आपके पास ये इख्तियारात हैं, पढ़ के सुनाए उनको जज साहबान ने कि ये भी आपका इख्तियार है, 218(3) का भी आपका इख्तियार है, ये भी आपका इख्तियार है, और इसके ऊपर आपने इकदाम करने हैं। ये अभी नहीं कोई एक्ट बना, इलेक्शन एक्ट को 2-4 दिन पहले नहीं बना,
ये ऑलरेडी ड्यूटी बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, जो वीडियो आ गई है इसके बाद ज़मीर की आवाज़ पर, तो ज़मीर की आवाज़ पर अगर कोई शख्स दे देता है यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट, तो कैसे इलेक्शन कमीशन साबित करेगा? यही तो मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा, आपको इस तरह के इंतजाम नहीं करेंगे। पोलिंग डे के लिए सीक्रेट है, बाद में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए ये पकड़ा जा सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब 3 रुकनी एक कमेटी बना दी है जी, उसमें नादरा FIA और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनसे भी वो ले सकते हैं मदद। अच्छा, मदद लेने के हवाले से उन्होंने कहा है, और 4 हफ्तों के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। यानी ये जो इलेक्शन है ये उसी मामला जिस तरह पहले होते थे, जिस तरह ये हो रहे हैं, जो जिस तरह से हो रहे हैं। अभी सिंध असेंबली के अंदर देख ले, जो तमाशा लग रहा है, जो 3 बंदों को जिस तरह से मुबैना तौर पर अगवा किया गया, कोई कहते हैं हमें अगवा किया गया, कोई कहते हैं हमें नहीं किया गया, कोई ज़मीर की आवाज़ किसी की जाग रही है, वो कह रही है हमने वाडा या उसको जो अबड़ों को हमने सैफुल्लाह को नहीं वोट देने। तो अब मामला ये है कि जो आगे जाके वो भी बात करेंगे, लेकिन उसामा साहब इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद हुकूमत ने तमाम तर वो जो आइनी कानूनी रास्ते थे वो इख्तियार की। हुकूमत चाहती थी हुकूमत वक्त की ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो खात्मा हो, मंडियाँ ना लगे। उसके बाद कुछ होगा, इलेक्शन कमीशन उन्होंने कुछ करेगा। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जारी बात है यही कहा कि पार्लियामेंट का मामला है और आईनी तरमीम का चूंकि मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ने उस पर खामोशी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय है उसके अंदर जो बातें की हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ के उनको साइड रख दिया और उन्होंने कहा जनाब हम तो वही करेंगे जो हम पहले करते आए। जो पहले हो रहा था वो ये हो रहा है। अच्छा, मंडियां लग रही। बाबा डोगर साहब, मुझे ये बताएं, जापान के वजीर आजम की तर्जुमान को इस्तीफा देना पड़ता है डिनर में शिरकत पर, डिनर में कि उनके वजीर आजम के बेटे के लेविश डिनर पर तुमने शिरकत कैसे की? हम कहाँ रह रहे हैं जहां ये वीडियो देखकर भी सबको पता कुछ नहीं होना, सबको पता मंडी लग रही है, जमीर जाग रहे हैं, जर चल रहा है। ये जमीर हर दफा इस तरह जाग जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, ये हमारी अदालतें भी देख रही हैं, पूरी कौम भी देख रही है। लेकिन हमें पता है यही होता है, सबको पता है, सब पार्टियों को पता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी पता है, उनके बेटे को भी पता है, वो कर रहे हैं। हुकूमत चीखेगी, कुछ भी नहीं होना, सिवाय इसके कि हुकूमत भी इसी काम में आ जाए, तो फिर तो कुछ हो सकता है। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि बहुत शॉर्ट टाइम था, इतने शॉर्ट टाइम में वो यही कतर जो कर रहा है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था। लेकिन ये जो वीडियो आ गई है ना सामने, इस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। ये जो कराची में सारा कुछ हुआ, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। सोना नहीं पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, बुलाएं अली मूसा गिलानी को, किस तरह से वो वोट ज़ाया करने की बात कर रहा है, क्यों वोट ज़ाया करने की बात हो रही है, क्या लेन देन हो रहा है। खाली एक टास्क फोर्स बना देने से चीज़ें नहीं चलेंगी। अब इस इलेक्शन से गंदगी को पाक करना पड़ेगा, अदरवाइज इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को कोई नहीं मानेगा। अब ये जो पार्टियां थीं, ये जो डस्का इलेक्शन में रिगिंग का इतना रोला डाल रही थीं और कोर्ट में गई, अब मुझे बताएं कि ये अवाम को क्या मुँह दिखाएंगे। फिर पार्टी जिस तरह से उन्होंने सारे बंदों को एक होटल में ताड़ा हुआ है और वहाँ पर जनाब साहब ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया हुआ है, जिस तरह से आज लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलवाने की बात की जा रही है, ये क्या ज़मीर की आवाज़ है? सर वो तो यही कह रहे हैं, साबित कैसे करेंगे आप? अली मूसा गिलानी साहब कहेंगे मैं तो ज़मीर जगा रहा था, मैं तो ज़मीर जगा रहा था, मेरे वालिद साहब ने खत लिखा है, इमरान खान को भी लिख दिया, हम तो वही खत लेकर गए हैं और उनको ज़मीर जगा रहे हैं कि देखो ज़मीर के मुताबिक तुमने इस तरह से वोट देना है। हाँ, अगर वोट नहीं देना तो वोट ज़ाया कर दो। जी उसामा साहब, यहाँ तक खबरें हैं कि दुबई में ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब इलेक्शन देखिए, टास्क फोर्स बना दी है, टास्क फोर्स का अब काम है शुरू हो गया, वो चेक करे कि किस किस के अकाउंट से कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किसके अकाउंट से कितना पैसा निकला है, कौन सा कैंडिडेट है जिसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, किस अकाउंट में जा रहे हैं, उस अकाउंट की पूरी ट्रेल निकाल लें। इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है कि कैंडिडेट अपने अकाउंट से डोगर साहब ट्रांजैक्शन तो नहीं करेंगे, इतना बेवकूफ तो वो नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा था कि चोर इतना बेवकूफ साहब, आजकल के दिनों में जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कोई 30, 40, 50 करोड़ की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो सारी देखिए जरा, उसको चेक कर लें कि उसकी जरा ट्रेल निकाल लें कि किधर किधर से कहाँ कहाँ गई। ये आज के दौर में कौन सा मसला है, 2 मिनट में सारी ट्रांजैक्शन, सारी ट्रेल बाहर आ जाती है कि उसके अकाउंट में गई, उससे उसके अकाउंट में गई, उससे फलाने ने निकलवाई, फलाने का फलाने से क्या ताल्लुक है। अब इतना FIA, FBR, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे अब इसमें एक्सपर्ट हैं। ये कौन सा इसमें टाइम लगता है? तो थोड़ी सी विजिलेंस रखें, खुद ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब कोयटा है, वहाँ पर भी जिस तरह से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं, फिर पार्टी ने 7 जनरल सीटें हैं
5 सीटें इनकी इनके वोटों के हिसाब से 5 सीटें इनकी निकलती हैं सिंध में। इन्होंने 7 पे कैंडिडेट दे दिए 7, तो जो 2 कैंडिडेट मजीद दिए हैं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हो रहा है। जो लगे हुए हैं उनको 10 वोट और चाहिए 6 सीटें निकालने के लिए, वो मैनेज कर लेंगे। और वो अल्टीमेटली जारी बात है कि ज़मीर मुफ्त में तो नहीं जागता, ज़मीर जागता है कहीं ना कोई चमक देख के ज़मीर जागता है। कोई मुझे एक चीज़ बताएं उसामा साहब, जो बंदा तहरीक इंसाफ में, ठीक है जी उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, ठीक है जी उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मान लिया कि इमरान खान जो है उनसे गवर्नेंस नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो। और सर एक मिनट मेरी बात सुन ले साहब, तानू भी बड़ी जल्दी होती है। ये जो पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ से कौन सा मनु सलवा वहाँ से बरस रहा है, उतर रहा है लोगों को, जो लोगों को लोग इतने खुश हैं वहाँ पर, वहाँ कौन से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जो लोग इतने खुश हैं। वहाँ पर सिंध में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट और गवर्नेंस का जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ज़मीर मेरा मतलब है कि अजीबोगरीब तरीके से जाग रहा है कि इमरान खान से तो खुश नहीं है, लेकिन फिर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे, उधर से पता नहीं कौन सा मनु सलवा उतर रहा है। ये बस ऐसे ही बात है उसामा साहब, ज़मीर शमीर जो है ना, ज़मीर शमीर कोई नहीं जागता। अभी और मैं आपको लगता है कुछ और लोगों को भी जागने वाला ज़मीर, ये कुछ का तो जाग गया, 3 का तो सामने आ गया। मुझे एक बात बताएं, जी, ये जो पार्टियों के बड़े बड़े लोग होते हैं, कायरा साहब हैं, इसके बाद रब्बानी साहब क्या है उनके, रज़ा रब्बानी साहब हैं। आपको पता है रज़ा रब्बानी साहब उस वक्त जब बड़ा उनका ज़मीर जागा था और जब वो उन्होंने कहा था कि जी मैंने वो फौजी अदालतों पर आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े और ज़मीर जाग गया, लेकिन वोट उन्होंने पार्टी को दिया था, वोट किसी और को नहीं दिया अपनी पार्टी को वोट था। तो उस वक्त ज़मीर नहीं जागा। अब जब आपको वोट पड़ रहे हैं यूसुफ गिलानी को, तो लग रहा है कि जी पीटीआई वालों के ज़मीर जाग रहे हैं। जब पीटीआई वालों को दूसरों के वोट पड़ रहे होते हैं तो लग रहा है कि उनके ज़मीर जाग रहे हैं। उसामा साहब, ज़मीर सिर्फ जो है ना वो चमक का नाम है, चमक जिधर से आ रही होती है उधर ही वोट जा रहे होते हैं। ज़मीर और ज़र का चोली दामन का साथ है। ज़मीर ही ज़र का नाम है उसामा साहब, ज़मीर ही ज़र आ गया तो जा गया। अच्छा, ये आपने जो हवाला दिया ना शहरियार सर साहब की गुफ्तगू का, जिसमें उन्होंने कहा मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा, और ये कि हाँ मैंने इमरान खान से मिला, मैंने कहा सिंध के लिए कुछ करो, हमें कुछ दो, मैंने 50,000 वोट तो मैंने लिए हैं, तो हम लोगों को क्या दें कुछ। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो इमरान खान साहब से तो मांग रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से, अब सिंध गवर्नमेंट के 18वीं तरमीम के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो पैसे नहीं मिले, ये नहीं हुआ, इसलिए हम सिंध के लोगों का काम नहीं कर सके, विफाक कुछ नहीं कर रहा सिंध के लिए। इस वजह से ज़मीर जागा है और वो देख रहा है कि सिंध के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। अभी डोगर साहब ने बहुत सारे उनकी जो कामों की जो रोशनी डाली है, जो डेवलपमेंट उन्होंने की है। मामला ये है कि अगर पीटीआई ने वहाँ पे कोई डिलीवर नहीं किया, यकीनन नहीं डिलीवर किया। पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, सिंध में चलो उनकी हुकूमत नहीं है, तो सर मेरा मतलब है सिंध गवर्नमेंट रो रही है कि हमें फंड नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कौन से फंड दिए, वो कहते हैं हमारे पास पैसे है ही नहीं है, कहाँ से दे। पंजाब में उनके एमपीएस एमएनए रो रहे हैं कि ना हमें डेवलपमेंट के फंड नहीं मिले, तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंध को नहीं दिए तो पंजाब को भी नहीं दिए, केपीके को भी नहीं दिए। यहाँ पर कौन सी दूध शहर की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं कि जनाब पंजाब को बड़ा पैसा दे दिया और सिंध को पैसा नहीं दिया। सिंध हाईकोर्ट के जज साहब गालिबन मैं देख रहा था, उनके रिमार्क्स थे कि जी जहाँ कुत्ता काटने से कोई बच्चे को कुछ होगा तो उसका एमपीए जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सिंध हुकूमत का तो ये भी एक फैसला आया है। लेकिन अब मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि जनाब 3 लोग आज असम्बली के अंदर आए और जो तमाशा वहाँ पे लगा, जो करीम बख्श जो गबोल साहब हैं जब आए, उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी वालों ने पीपल्स पार्टी ने सईद गनी साहब के ऊपर गालिबन में इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मां पर मुझे अगवा किया गया। बड़े मासूम थे वो बेचारे, और जो बात उन्होंने करने की कोशिश, वो तो अब आगे जाना नहीं चाह रहे। दूसरे 2 लोग थे, उन्होंने कहा जी हम उनका इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। आप मामला मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे जी, पीटीआई के लोग जो है उनके साथ दस्तो गिरबान थे, वो भी अब गलत और फिर जब करीम बख्श साहब ने जब बात करने की कोशिश की, स्पीकर ने उनको बात नहीं करने दी। तो मामला ये है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं था या पीपल्स पार्टी ने उनको वाकई अगवा नहीं किया या अगवा नहीं करवाया, तो दूसरी मैं समझता हूँ कि उसामा साहब ये जो होता है ना जी ये हाइड एंड सीक, मैं नहीं समझता कि कैंपी है वो कोई बच्चा है, कोई चुना मुन्ना काका है कि उसको आप जनाब अगवा करके ले जाए, वो अपनी मर्जी से जाता है।
वो तो नहीं है कि फिर शरजील मेमन के साथ आ रहे हैं, आप देखें ना कि और शरजील मेमन के वो साथ आ बाद रहे में हैं। जाके जब रिएक्शन आया, पकड़ा तो साथ ही उन्होंने अपना जब रिएक्शन आया उस वक्त वो मासूम बन गए और पहले आराम से जनाब बैठे रहे। ये पहले भी इस तरह ही होता है उसामा साहब, जब ये पकड़े जाते मांगा में यही हुआ था, ये इस तरह ही होता है। गाड़ियों में खुद बैठ के जाते हैं, इनको जबरदस्ती घसीट के नहीं जाता, खुद वहाँ पे ऐशो आराम करते हैं, वहाँ पे पैसे वहीं पर वसूलियाँ होती हैं, आगे से जो वादे वईद होते हैं, मरी लेके जाया जाता है, छिंगा गली, छांगला और ये इधर जनाब सारा जो अच्छा, ये बेईमानी पूरी ईमानदारी से होती है। मामला ये बड़ी अजीब आप बात है। देखें जितने भी लोग हैं, कमिटमेंट ले ली, कभी आज तक उसामा साहब आपको कभी ये बात सामने आई हो कि फलां बंदे ने पैसे लेके वोट नहीं दिए? कभी ऐसा स्कैंडल सामने आया? वरना आ ही जाता ना, कोई दरखास्त बंदा दे दे या कोर्ट में चला जाए या FIA में नैब में जनाब मेरे साथ जुल्म हो गया, ये बंदे ने मेरे से पैसे इतने लिए हैं जनाब, मुझे वोट नहीं इसने दिया, मेरे साथ इसने फ्रॉड कर लिया। इलेक्शन कमीशन कभी ऐसा नोटिस ले, आपको लगता है हिलेगा? नहीं, जागेगा इलेक्शन नोटिस नहीं, डस्के में जागा है, डस्के में तारीखी काम किया उसने। किस पे? तारीखी इलेक्शन कमीशन ने तारीख में जो वहाँ पे नोटों के ढेर लगे हुए हैं, देने वाले भी मान हिला दिए उन्होंने। उसामा साहब लेने वाले लोग मान रहे हैं, देने वाले लोग मान रहे हैं, नोटों के ढेर लगे हैं, अरकान असेंबली की तस्वीरें साथ चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन। सर वो पुरानी बात थी, एक्शन नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है बदल गया। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने कहा है, PDM ने कहा इलेक्शन कमीशन बदल गया। ये जो वीडियो आई है, उस वीडियो जो पहले से उसामा साहब, ये बहुत बड़ी वीडियो है। एक पंजाब असम्बली का MPA जो है सिंध में PTI के एक MNA को बता रहा है कि जनाब ये जो इस तरह से तुमने वोट डालना है और ये जो वोट है इस तरह से तुमने अपना ज़ाया कर देना है, ये डबल वोट करके तुमने ज़ाया कर देना ताकि तुम पे शक ना पड़े। तो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उस बंदे को पैसे दिए हुए तो वो पैसे भी क्लियर हो जाएंगे। अभी असद उमर साहब का बयान चल रहा है कि वोट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं कि बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है, पहलों को नहीं पकड़ा गया अब तक, तो असद खान साहब पकड़ा जा सकेगा? देखिए PTI ने ट्रांजैक्शन जो है कैश में अगर दुबई में हो जाती है, लास्ट इलेक्शन में PTI ने KPK में एक्शन लिया था। अभी रिसेंटली आप देखें ना, सेनेट के जो अदम एतमाद थी चेयरमैन के खिलाफ, उसमें लोग बकायदा लोग हैं, बकायदा कतकलामी मानते हैं। वो कह रहे हैं अली गिलानी साहब देखें सच्चे आदमी, उन्होंने कहा वीडियो मेरी ही है लेकिन मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों से बात, ये चल रही ब्रेकिंग, आप देख बताएं। दोस्तों को फिल्मी कहानी तो नहीं सुना रहे या किसी को पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, मुझे ये बताएं उसामा साहब। नहीं, वो बता रहे हैं वोट ऐसे ही वो पीपल्स पार्टी वाले, जिस तरह वो क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली शाह, क्या नाम था गालबन, उन्होंने भी इस तरह ही कहा था। उन्होंने कहा जी वो वीडियो जो है और वो और थी वीडियो, ये और वीडियो, मैं किसी और जगह बैठा हूं, बैकग्राउंड और जगह बैठा और थी, जबकि उसमें भी नोट सामने थे उनके। हाँ, उनके नोट भी सामने थे और वो जगह बताने के लिए भी तैयार नहीं थे। मामला ये है कि आधा उन्होंने सच मान लिया है, तो अब बाकी आधा भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की हो तो उसामा साहब आगे मामला जाए ना। अब ये तो उन्होंने मान लिया कि ये वीडियो एडिटेड नहीं थी, ये उनकी बात थी, किसी ने वॉइस ओवर नहीं ऊपर किया, या होता है ना कि आप किसी की तस्वीर लगा के कोई और बंदा उनकी आवाज़ भी बोल सकता है। तो ये चलो अच्छा है, कम से कम उन्होंने एडमिट कर लिया कि वाकई मेरी वीडियो है और मैं ये बात कर रहा हूँ। अब वो ये बता दें कि ये जनाब कौन से एग्जाम की CSS की तैयारी करवा रहे थे किसी। देखिए बाबर साहब, आप भी जानते हैं पीपल्स पार्टी बहुत अपराइट पार्टी है और वो नहीं छोड़ेगी, अगर किसी भी तरह की करप्शन करेगा तो वोट बेचेगा। यूसुफ गिलानी साहब ने खुद कहा है कि मेरा किरदार, मेरी सियासत आप सबके सामने है। जब माशाल्लाह से बड़ा क्लीन कैरेक्टर है उनका और सारी कौम जो है वो जानती है कि वो जो हार जो आया था वो इन्होंने माशाल्लाह लेके भी गए, लेकिन बड़े साफ आदमी है, वो फिर वापस भी ईमानदारी से कर दिया था इन्होंने जब नैब ने वो सिलसिला उठाया। और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं साथ साथ बाल। लेकिन वैसे साहब आपके वाले इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप उनकी कैंपेन नहीं चलाएंगे? इस तरह अगर मैंने चलाई ना तो मेरे वालिद साहब मुझे घर से निकाल देंगे। मतलब वालिद साहब वो बेचारा अगर वो किसी वो ये कहेगा कि PTI का कोई MNA था, उसको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बाप को वोट डाल दो, अगर नहीं डाला तो ज़ाया कर दो, तो इसमें कौन सी बुराई है? वो तो अपने बाप की कैंपेन चला रहा है। इसके उनका अली हैदर साहब, पहले मैं शायद अली मूसा बोल गया एक दो मरतबा, अली हैदर गिलानी साहब जो है ना वो चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो वोट मांगने के लिए हुकूमती अरकान के पास ही जाएंगे और कहाँ हमने जाना है। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोस्तों से बात चल रही थी, वो दोस्तों से बात कर रहे थे। प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं ना जी, तो हम जब कैंपेन चला रहे होते हैं तो फिर हम किसी कहते हैं कि यार ये वोट, वो कहते हैं जी मेरी तो कमिटमेंट होगी उधर, हमने कहते हैं फिर चल यार फिर ज़ाया ही कर दें।
तो ऐसे कर एक उसको भी डाल दे, मेरा भी मुंह रख ले, एक मेरे भी निशान लगा दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तेरी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी दोनों तरफ ही। तो हो सकता है कोई इस तरह की कमिटमेंट बेचारा ले रहा हो बगैर पैसों के हो, खरल साहब ये भी तो हो सकता है। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन यही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी साबित कैसे होगा कि किसी ने पैसे लिए हैं या नहीं। ये तो उसामा साहब बड़ा अब इसमें तो कोई लेन देन नहीं हो रहा पैसे, जो कहेंगे साहब मैं दोस्तों को समझा रहा था, मनी ट्रेल और दुबई में ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई हैं बकायदा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद में लोग बोरियां भर के लेकर आकर, और दुबई में कमिशन अलग है, उधर रेट ज्यादा हो गया। दुबई में उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर भी ट्रांजैक्शनों के हवाले से आज इमरान खान साहब का बयान तमाम अखबारात में छपा हुआ है कि हर कोशिश, हर तरह का काम किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, हर हरबा आजमाया जा रहा है। 50 से 70 करोड़ का रेट वो पहले बता चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कह रहा है। केपीके के अंदर जमातों ने, अपोजिशन ने अगर ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हैं तो क्या वजह है, उसका मतवा नजर क्या हो सकता है? इंटेंशन यही है ना कि उन्होंने खरीदो फरोख्त करनी है। इस तरीके से सिंध के अंदर अगर वो ज्यादा सीटों पे बंदे उन्होंने खड़े किए हैं तो उसका मतलब यही है कि उन बंदों की समझ नहीं आती सर। मैं आपको समझ साहब देखें, बात ये है कि वैसे इस हमाम में सारी नंगे हुए हैं। एक तरफ पीटीआई जो है वो वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रही कि जी 35 करोड़ रुपए का टिकट दिया गया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि जनाब 60 करोड़ रुपए का टिकट दिया गया। अब पीटीआई पे भी इल्जाम उनके अपने बंदे लगा रहे हैं कि वहाँ पे टिकट खरीदो फरोख्त हुई है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई ना जापान भेजना चाहिए, इन लोगों को जापान भेजना देना चाहिए, वहाँ पर स्टडी होगी, पीएचडी होगी कि यहाँ पर किस तरह हो जाता है। हाँ, लोग खुदकुशी कर रहे थे इस तरह का इल्जाम लगने पर ही। ब्रेक का वक्त है जनाब, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्या इन हो गए वाकई, क्योंकि हमजा साहब तो जा रहे हैं डिनर पर, मरियम साहबा को बुलाया नहीं गया, जान ही नहीं, क्या हुआ है ये पीडीएम के ये लॉन्ग मार्चेस का क्या बनेगा? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अली हैदर गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ज़मीर का वोट मांग रहा था, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा हो। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। शाज़िया मरी साहिबा ने भी उनका साथ दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी अब तो हफीज़ शेख साहब को लोग क्यों दें, क्योंकि वो तो समझते नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, उनको तो नाम ही नहीं आते MNAs के, उनको पता ही कुछ नहीं है कि यहाँ सियासत किस तरह होती है, वोट किस तरह मांगा जाता है, किस तरह ज़मीर जागते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो बाबर डॉक्टर साहब, अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर वज़ीर आज़म मिल रहे हैं लोगों से, इलेक्शन कमीशन कहता है जी मिले ना, गवर्नर ना मिले, गवर्नर्स भी मिल रहे हैं, कैंपेन का दिन ख़त्म हो गया, कैंपेन हो भी रही है, और कहा जा रहा है कि जी 50 करोड़ का, अली हैदर गिलानी साहब ने कहा है कि जी 50 करोड़ का फ़ंड जो है, क्या ये रिश्वत नहीं है जो डेवलपमेंट फ़ंड दिया जा रहा है? तो ये ज़मीर जगाने के लिए उन्होंने कहा, उनके अल्फाज हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने ज़मीर का वोट मांगा है, ज़मीर का, और कल यूसुफ गिलानी की जीत का दिन होगा। ये ज़मीर के वोट डाल रहे हैं सारे। उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ चल रही है। ये भी हुकूमती अरकान जो है वो भी ये कह रहे हैं कि जी 15-15 करोड़ के डेवलपमेंट फंड हमें दे दिए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया कि 50-50 करोड़ के मज़ीद डेवलपमेंट के फंड दिए जाएंगे। मेरा मतलब इलेक्शन के मौका पर डेवलपमेंट फंड का ऐलान कराना वो भी प्राइम मिनिस्टर का ये भी गलत है। इलेक्शन कमीशन को इसका भी नोटिस लेना चाहिए। फिर बलूचिस्तान, KPK और सिंध असम्बली में ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लोगों ने पैसे दे के टिकट ख़रीदा। मेरा मतलब ये भी इलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा है। अगर पार्टियां टिकट बेच रही हैं तो ये भी गलत है। उसके बाद आगे ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ना पैसे ये जो वीडियोज़ आ रही हैं सामने, ये भी गैर अखलाकी हरकत है कि किस तरह से आप PTI के बंदों को कह रहे हैं कि आप डबल स्टैम्प करके अपना वोट ज़ाया कर दो। तो अब ये तो सारा इलेक्शन मजाक बन गया, और इस मामले में मैंने आपसे कहा ना कि सारे नंगे हुए हैं, कोई साफ नहीं है, सारे जो है वो उनकी हरकतें यही हैं। मेरा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें क्लीन नहीं है, और अपोजिशन की तरफ से तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है। होना तो ये चाहिए था। अब मैं वैसे अब ये इस चीज़ का एहसास होता है कि ये इलेक्शन जो है ना, ये जिसकी जितनी तादाद है, स्ट्रेंथ है ना, जितनी उसकी सीटें बनती हैं, उस हिसाब से हम इस काबिल नहीं है कि इसका इलेक्शन हो और इलेक्शन लड़ के हम आए, या फिर इंडिया वाला तरीका जो है वो अख्तियार कर लेना चाहिए कि जनाब जब वोट डालने जाएगा पार्टी का बंदा, हर पार्टी का बंदा वहाँ पर बैठा होगा,
और उनके सामने वो स्टैंप लगा के सबको दिखाएगा कि मैं इसको वोट डाल रहा हूँ। तो वो भी वही तरीका है, उससे बेहतर है कि इलेक्शन करवाई ना मुतनासिब नुमाइंदगी। मेरा आप दोनों से सवाल है, ये अखलाकी गिरावट हमें कहाँ से आ गई? हमारा दीन, हमारी अखलाकियात, हमारी तहजीब, सब कि 80 की दहाई के बाद असद करल सब ये हमें हो क्या गया? आज मैंने जिस तरह आपको खबरें बताई हैं जापान की, फ्रांस की, ये ममालिक देखिए कि वो तो मजहब को मानते ही नहीं है। वो आज इस वजह से आगे पहुंचे हैं उसामा साहब, और ये उन्होंने इस्लाम से लिया है। क्या हो गया? आज अमेरिका में भी सर, आज कल अभी ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि मेरा वोट चोरी हुए। अभी ट्रंप जैसा बंदा ये कह रहा है, इल्जाम लगाते हैं, मतलब पैसा तो फिर हर जगह इलेक्शन में चलता होगा, लेकिन इस तरह से इस गंदगी के साथ बाकायदा मांग रहे हैं, रेट लग रहे हैं, उसके बाद झूठ कि जी ज़मीर पर था, ये था, हम थे ही नहीं, कुरान मजीद पर हलफ दे देने कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, बाद में वीडियो सामने आ जाए आपने पैसे लिए। ये क्या हो गया 80 की दिहाई के बाद? उससे पहले मैंने पढ़ा है कि तब उससे पहले इस तरह पैसा नहीं चलता था, खानदानी होते थे, ताल्लुकात होते थे, और पैसा हमेशा चलता है। आज इस तरह पैसा हमेशा चलता है। उस वक्त सियासत फातिमा मादे मिल्लत फातिमा जिन्ना और अयूब खान का जो इलेक्शन था वो लोगों के सामने है, किस तरह से रिजल्ट को बदला गया, किस तरह से लोगों पैसा चला था या इन्फ्लुएंस सारा कुछ ही चला था। आपने इलेक्शन को वोट का चोरी करना है, उसके लिए जिस मर्जी कर ले, जिसने अपनी वफादारी बदलनी है उसको वफादारी तो जिस तरह से मर्जी बदलवा ले। ये इस बदअखलाकी से निकलने के लिए देखिए हुकूमत ने अपनी जो एफर्ट कर सकते थे कि ये जारी बात है उनके पास 2 तारीख शरीयत नहीं है, आईनी तरमीम के लिए 2 तारीख शरीयत की जरूरत है, वो उनके पास थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वो गए कि शायद को बीच में दरमियानी रास्ता निकला है, वो निकल नहीं सका। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने खुद दस्तखत किए, मुआहदा इनका था, सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पार्टियां मुकर गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि वो कुरान हदीस थोड़ा है, जो मुआहदा होता है हमने मुकर गए, पहले भी वो कह चुके हैं। तो मामला ये है कि उसामा साहब ये जो गंद है जो सियासत में, सियासत तो एक इबादत है अगर समझा जाए तो, लेकिन यहाँ पे तो लोगों ने कारोबार बनाया है, यहाँ पे तो लोग कारोबार के लिए सियासत में आते हैं। ये शरीफ फैमिली से शुरू हुआ, बाद में बेनज़ीर साहबा ने भी वही काम किया, उससे पहले जो हुकूमतें आई बाद में भी आई, लोगों ने एम्पायर अपनी खड़ी की, अपने ज़ाती कारोबार और बिजनेस जो है उनको निकले कैसे? इसीलिए कहते हैं निकलना तब ही है कि जब आपके ज़मीर जो है ना, ये तो 2 नंबर तरीके से जाग रहे हैं, वैसे तो ज़मीर मर चुके हैं आपके। तो आप ये जो ड्रामा करते हैं अपनी जगह, अगर यही बात होती है तो कानून बनाने की क्या जरूरत है, सजाएं देने की क्या जरूरत है? हर शख्स का कि जी ज़मीर कोई बंदा कोई जुर्म ही ना करे। एक ही हल है, और हल ये है कि जो बंदा पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, अदारे जो है वो सख्ती से लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई जिन अदारों की ये ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से इंजाम दें। इलेक्शन कमीशन जो है ऐसे तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दे जिन पे उसको शक है। सर आज तक पकड़ा कौन गया मुझे बताएं ना? वो चीन की इमरान खान साहब, कभी चीन बड़ा पसंद आता है, अब मेरी एक बात सुने, कभी किसी का ये एक मौका आया है ना, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्टिव हुआ है, तो ये दस्का तक ये एक्टिविटी नहीं ना होनी चाहिए, ये सेनेट के इलेक्शन में भी ये एक्टिविटी होनी चाहिए। इसको गौर से देखें, ये जो रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद इलेक्शन खत्म नहीं हो जाना, इलेक्शन रिजल्ट के बाद खत्म नहीं हो जाना। जो जीते हैं, जो ऐसे लोग जीते हैं, जो ऐसे लोग जीते हैं जिनकी जीत बनती नहीं थी, तो आप उनकी ट्रांजैक्शन चेक करें, उनके अकाउंट चेक करें, उनका लाइवलीहुड चेक करें। उसामा साहब फिर इसी तरह से अदारे बनते हैं, कोई उस्मान से फरिश्ते नहीं उतरने और फरिश्तों ने आगे आपको वोट नहीं डालने, वो यही लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक 2, 4, 5 बंदे जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई ताउम्र नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये गंद नहीं खत्म हो सकता। मसला सिर्फ इतना इशू है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले ले। अब उसने ये ब्यूरोक्रेट जो थे अब बड़े मासूम बन रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स। प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें जनाब सब ने कहा कि जी देखें वहाँ पे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने वहाँ पे शोर मचा दिया। उन्होंने कहा जनाब वो कमिश्नर का क्या रोल जो है उसको सजा दी जा रही है, आरपीओ को सजा दी जा रही है। उन्होंने तो वही किया जो उन्हें गवर्नमेंट ने कहा था। तो अब ये तो मसला ये कि फिर कल तो गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं मानेगा, गवर्नमेंट को गलत काम करवाना चाहेगी। तो खान साहब उनकी बातों में आके जनाब उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। मसला ये है कि सिविल सर्वेंट्स में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो ना कर दें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? तबादला ही हो जाएगा ना। अब भी तो बेड़ा गर्क हुआ ही ना। तो मतलब अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह के एक्शन लेगा, उसको पता होगा कि अगर ये मैं पकड़ा गया तो ये तो नहीं मुझे छोड़ेंगे, तो सर फिर ये नहीं होगा। आज अगर मूसा गिलानी पे साबित हो जाता है कि पैसे दिए हैं और पैसे दे के ये सारा कुछ किया है, तो तावल इसको भी ना हेल्प करे ना,
तो फिर मैं देखूंगा किस तरह से कोई दोबारा ऐसा की हरकत करता है। अच्छा, अभी आज पीटीआई का जो बंदा कह रहा है कि मुझे पार्टी ने अगवा किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए इलेक्शन कमीशन, ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई उससे कोऑपरेट नहीं करता, कोई अदारा उसके साथ मुझे बताएं, आप कह तो रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, होगा, अदारे खड़े होंगे, अदारे इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह होता रहेगा। मुझे ये किसी और ने नहीं रोकना, ये इदारों ने रोकना है, अपने ख्यालात इस्तेमाल करके रोकना है। हुकूमत भी कह रही है, आपको लगता क्या, आपकी जर्नलिस्टिक सेंस क्या कह रही है कि ये करेगा इलेक्शन कमीशन? करना चाहिए, करेगा। शेख को गिरफ्तार करवाया, इलेक्शन कमीशन के जो रीजनल कमिश्नर हैं उन्होंने बकायदा भेजा रेफरेंस, उसके ऊपर मुकदमे बने, सब कुछ हुआ। अगर वो ये क्रीम बख्श जो गबोल साहब कह रहे हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी ने अगवा किया है, तो मुझे बताएं उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन जो है इसकी गैर जानिब पाकिस्तान को एक्शन करवाए। अच्छा सर, वो ब्रेक हो जाएगी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, इमरान खान साहब का दावा कितना दुरुस्त लग रहा है कि सारे हरबों के बावजूद जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी सेनेट इलेक्शन में। आपको क्या लगता है? ये सारा कुछ हो गया, वीडियो तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हरबे जो है ना, जो पैसे लेन देन वाला मामला है या पैसों का खेल है, उसमें तो अपोजिशन जो है सरफरिश्त है। हुकूमत की जन्म से अभी पैसे के लेन देन वाला मामला सामने लग क्या रहा है? बस थोड़ी घड़ियां रह गई हैं, कल पता लग जाएगा सब। देखिए कल केपीके बहुत बड़ा अपसेट देख रहे हैं के अंदर कोई एक आध सीट में वो मे भी अपोजिशन जो है ज्यादा ले जाए अपनी, जो यही बलूचिस्तान और सिंध में भी, इस तरह सिंध में भी एक सीट वो ज्यादा निकाल सकती है। पंजाब का तो बलूचिस्तान में तो आपको पता है सीधा सीधा रेट लगता है, जो ज्यादा पैसे लगाएगा वो। बाबर साहब, ब्रेक का वक्त है, सिर्फ एक जुमला क्या सर इलेक्शन में? मुझे कल लग रहा है कि यूसुफ गिलानी हार जाएंगे। इसके बावजूद ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे हमजा इन, मरियम आउट। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सेंट्रल इलेक्शन के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है, हंगामा राई उसके बाद भी है, और लॉन्ग मार्च से पहले नून लीग ने बाकायदा ऐलान कर दिया, शेड्यूल बाकायदा सामने आ गया है मुजाहिरों का, एहतजाज का, लोगों को मुतहरिक करने का। शहर शहर जाएगी नून लीग की क़यादत, लेकिन कौन सी क़यादत ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमजा शहबाज साहब को अलग टास्क मिल गया, मरीम साहब को अलग। और बड़ी अजीबोगरीब बात ये सामने आई है कि जो डिनर दिया जा रहा था यूसुफ ज़गलानी साहब की तरफ से पीडीएम को, उसमें नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज साहब तो जा रहे हैं क्योंकि बिलावल ने उनको दावत दी, लेकिन मरीम साहब नहीं जा रही। बाबर डॉक्टर साहब, क्या बात है, अंदर की कहानी क्या है, क्या हुआ है? हमजा साहब के आते ही मरीम साहब किधर चली गई? देखिए, ज़ाहिरन तो यही कहा जा रहा है कि मरीम नवाज अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर नहीं जा रही। बिलावल भुट्टो ने इन दोनों को, हमजा को भी उन्होंने उसमें शिरकत करने की दावत दी थी और उन्होंने मरियम को भी दी थी, लेकिन मरियम नहीं जा रही, हमजा जा रही हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात तो मौजूद हैं, पार्टी के अंदर नज़रियाती लड़ाई जो है वो भी लड़ी जा रही है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का जो उनका नज़रिया है वो ये है कि अदारों को टारगेट करने की बजाय सिर्फ हुकूमत को टारगेट किया जाए, अदारों के साथ बना के रखी जाए, इसी में पार्टी की सर्वाइवल है और इसी में उन सब की सर्वाइवल है। जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं उनके अंदर अदारों के ख़िलाफ़ बड़ा जहर भरा हुआ है और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो अदारों को बिल्कुल इस तरह से बना दें जिस तरह से पंजाब पुलिस है, जिस तरह से पंजाब की शरीफ ग्रुप ऑफ जो है ऑफिसर्स है वो जनाब की शरीफ इंडस्ट्रीज बना दिया जाए कि वो कहीं इदारों को कहें कि बैठ जाए तो बैठ जाएंगे, उनको कहीं खड़े हो जाए तो खड़े हो जाएं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बिल्कुल इदारों का बेड़ागर करने के लिए चले हुए हैं। और यही वजह है कि ये जो सामने उनका बयानी आया वोट को इज़्ज़त दो और जिसको मरियम लेके चलती नहीं है, और उसकी वजह से पार्टी के अंदर भी मरियम की खासी मुखालफत शुरू हो गई है। मैंने 3-4 पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स जो हैं, मगर आप शरीफ ख़ानदान के बाद वो लीडर जिनके जो कि सीनियर मोस्ट हैं, अच्छा, मैंने उनके मुंह से ये कहते सुना है कि जनाब अब वो उम्र जेल जाने की नहीं रह गई हमारी, अब हम जेल में जाके जलील नहीं हो सकते। तो ये बयानिया जो है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। मियाँ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम मियाँ साहब बाहर बैठे थे और हम यहाँ पर जेलें भुगते रहे, या तो फिर मियाँ साहब पाकिस्तान आए और हमारे साथ बैठ के जेलें भुगते हैं। तो वो जो एक ये जो नज़रिया लेके चल रही थी, अब दूसरी तो ये कहता है जी कि अवाम में तो ये नज़रिया पॉपुलर है,
अब अवाम में ये नज़रिया पॉपुलर करना है या अपनी जान बचानी है। वो ये कहते हैं कि रब नेड़े के कसून नेड़े, तो उसामा साहब मामला यही है। मैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ़िलहाल जो है ना हम इस नज़रिए के साथ नहीं, इसीलिए हमजा को एक्टिव किया जा रहा है। और एक और चीज़ बता दूँ, हमजा एक्टिव तो ठीक है, अगले हफ्ते शहबाज शरीफ की बेल अप्लाई की जा रही है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उनकी बेल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है आजकल, और ये सोचा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद में भी अगले मंडे को या ट्यूसडे को उनकी बेल बाकायदा तौर पर लगवा दी जाएगी और उनकी बेल ली जाएगी। अच्छा जी, नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, फिर इसका मतलब है हमजा के पीछे पीछे। तो अब असद खरल साहब, ये अब क्या बनेगा? जो इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश थी, काफ़ी अरसा मिल गया मरियम को। मरियम कहती थी ना कि चचा को साइड पर इसलिए किया कि उनकी मुफाहमत की कोशिश नहीं रंग ला सकी। तो ये क्योंकि माजी में रहा है, अदालतें भी, फ़ोन भी चलते थे, शहबाज शरीफ साहब फ़ोन कर रहे हैं, सैफ रहमान फ़ोन कर रहे हैं, इस तरह फैसला दो, इस तरह दो, ये नहीं करना, अच्छा जज ही उड़ा दो, बल्कि एक जज क्या चीफ जस्टिस तो है, पूरा ग्रुप ही साइड पे कर दो, नई जुडिशरी ले आओ, बड़ा कुछ होता रहा है। तो वो अब याद आता है कि कभी अदालतें भी कंट्रोल में थीं, कभी इदारे भी कंट्रोल में थे, वो नहीं हो पा रहा। तो हमजा चला लेंगे पार्टी को, और ये जो खासतौर पे ये लॉन्ग मार्च से पहले जो मुजाहरों का सिलसिला, पूरा एक शेड्यूल है, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को मियाँ वाली, फिर गुजरांवाला, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, चकवाल, मतलब पूरा पंजाब, एक एक शहर जा रहे हैं। वो बड़ी लंबी फहरिस्त है, कसूर, शेखुपुरा, जेलम, लिया, हर शहर में जाएंगे। मेरा ख्याल है पार्टी को मोबिलाइज किया जा रहा है, और उस हवाले से अब दो चीज़ें हैं। मरियम साहबा को कहा जा रहा है जनाब कि वो अवामी चेहरा हैं, और वो पार्टी के हवाले से, और हमजा साहब जो हैं वो पार्टी के जो सियासी मामलात हैं या जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उसको देखेंगे, तंजीमी मामलात हैं उसको देखेंगे। और हमजा ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है कि उसके सामने ये कहा जाए कि मरियम अवामी चेहरा, तू अवामी चेहरा नहीं। मरियम बर्दाश्त करेंगी कि मरियम जो है वो अवामी चेहरा है, बस वो जलसा जुलूसों में नजर आए, और ये जो मीटिंग्स हैं एमएलए एमपीएस की, या वो अटेंड ना करें। अब जो डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो हमजा शहबाज जो है वो करेंगे उसको चेयर। तो यहाँ पे फिर फटा पड़ेगा। पहले भी मरियम साहबा को सिर्फ उनके वालिद साहब जब वज़ीर आज़म थे, या जितनी देर भी मरियम साहबा जब से इस पॉलिटिक्स में आई हैं, सिर्फ एक दफ़ा ज़िला कसूर की बड़ी एफर्ट के बाद उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब ने ये कह दिया था अपने भाई और चचा को कि अगर मरियम साहबा ने मीटिंग करनी है तो फिर आप जाने और मरियम साहबा जाने, हम किसी मामले में फिर हमसे खुश आप नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके बाद फिर मरियम साहबा को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ रोक दिया। वो सर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को चला रही थी, वो तो चला रही थी, वहां से चलता था, वहां तो चूंकि बस नहीं चलता था, वहां पर मिलती थी, लेकिन बिना के जाती उमरा में मैंने बताया कि बड़ी एफर्ट के बाद उसमें राना तनवीर, उसमें आसिफ सईद कुरमानी, उसमें अयाज सादक, उसमें परवेज रशीद, 4 बंदों को नवाज शरीफ साहब ने लंदन से टास्क दिया कि मेरी बेटी की किसी तरीके से एक जिला या एक डिवीज़न से मुलाकात करा दे। पहले राना तनवीर को टास्क दिया, फिर आसिफ कुरमानी को दिया, फिर परवेज रशीद को दिया, अयाज सादक को दिया। तो 4 बंदों के बाद जाके अल्टीमेटली एक मीटिंग हुई जाती उमरा में, और जो मीटिंग हुई वो सारी आके हमजा शहबाज की बात है और शहबाज शरीफ को बता दिया, और उसको उनको कहा गया कि आप जो मामला भी है, टिकट मैंने देने हैं, सारे फैसले मैंने करने हैं, आप मुझसे बराह रास्त बात करें। उन्होंने सारी वो टेप जाके सुना दी वहाँ पे शहबाज शरीफ और हमजा को। तो हमजा ने जनाब बात की, या शहबाज शरीफ ने बात की नवाज शरीफ साहब से, और उसके बाद उनको मना कर दिया। अब मुझे ये नहीं है कि मरियम साहब एक तरफ तो डिफैक्टो प्रेसिडेंट बनी हुई पार्टी की, अब वो किस तरह चाहेंगी कि हमजा शहबाज जो है सारी मीटिंग को वो चेयर करे, या जो अगर इशाइया होता है पीपल्स पार्टी का तो वहाँ पे हमजा शहबाज एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जाए, क्योंकि जिसको जाना है बेसिकली पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। शहबाज शरीफ के बाद हर वीडियो हर जाने के मरीम साहबा के दाएं में आपको राना सनाउल्लाह हो, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ, मतलब जितने सीनियर हैं वो इनके पीछे खड़े होते हैं। और दूसरी बात अगर बयानिया की बात, उसामा साहब जो उल्टा मेरा ख्याल लगा दिया गया है। अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ तो एहतजाज की पॉलिटिक्स के खिलाफ है, वो तो मफाहमत की हामी है, लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज को ये भी टास्क दिया है कि आप जितने जलसे हैं, एहतजाज हैं, सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह जरदारी साहब को एक टास्क दिया गया है कि आपने 2023 पे इसी तनख्वाह पे काम कराना है, मेरा ख्याल है हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को जो टास्क दिया गया वो भी यही है कि आपने बाइन बाइन लेके चलते जाना है, ताकि हुकूमत वक्त जो है ना उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, और आपने जो इस तरीके से मामला चलना है। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि जो मरियम साहबा की एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उनका बयानिया बिल्कुल डिफरेंट है।
कि जलाओ, गिरा दो, हमले कर दो, चढ़ाई कर दो। शहबाज शरीफ और हमजा जो है वो तो बात मुफाहमत की करते हैं, तो मुफाहमत के साथ और जो दूसरा उनका बयानिया है, ये तो आपस में मिल ही नहीं रहे। मेरे एक अजीज़ हैं, वो काफ़ी नून लीग के, यानी यूँ समझिए कि अहम रुकन हैं, अहम कारकुन हैं। उन्होंने मुझे कहा एक दफ़ा कि जी जब आपस में लड़ाई होगी तो फिर कैसे मंजिल तक आप पहुँचेंगे। तो अब ये जब लड़ाई नज़र आ रही है, उस वक्त तो उन्होंने ढके चुप लफ्ज़ों में कहा कि यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की सोच में फ़र्क है। चलें, अब ये हमजा और मरियम किस तरह से पार्टी आगे चल सकेगी? मरियम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगी, हमजा कहेंगे मेरे पास इख्तियार, तो ये पड्डा चलता रहेगा। तो ये जो लॉन्ग मार्च से पहले की तैयारी है, बाबर साहब टाइम खत्म हो गया है, आपको लगता है इससे लॉन्ग मार्च ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगा? हर शहर जाकर लॉन्ग मार्च से भी मांगे जा रहे हैं। सूरत में होगा, गिलानी साहब हार जाएंगे, जो लग रहा है हार जाएंगे, और उसके बाद ये जो है ना, ये लॉन्ग मार्च का कोई सिलसिला बनेगा। लेकिन अगर शहबाजी बार आते हैं तो देखना पड़ेगा कि नून लीग की पार्टिसिपेशन उस लॉन्ग मार्च में किस तरह की होती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।